महामानवाने विचारांच्या आणि रक्ताच्या विषयाच्या मातीमध्ये घातला, म्हणून तुम्ही आम्ही आज या समाजामध्ये ताठ मानेने फिरत आहोत. नाचून मोठे होऊ नका, तर वाचून मोठे व्हा. माझ्या नावाचा जयजयकार करण्यापेक्षा माझे अपूर्ण राहिलेले काम प्राणपणाने पूर्ण करा. आणि आकाशातील ग्रह तारे जर माझे भविष्य ठरवत असतील, तर माझ्या मेंदूचा आणि माझ्या मनगटाचा काय उपयोग. असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असणाऱ्या महामानवाची आज जयंती व त्यांच्या कार्याला उजाळा देण्यासाठी आणि त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आज आपण इथं जमलेलो आहोत. जी हाँ मित्रों, आज का दिन ये एक महज सामान्य दिन नहीं है. आज का दिन संपूर्ण विश्व की अपने समय की सिरमौर हस्ती डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का अवतरण हुआ था. चार पंक्तियों के साथ महामानव बाबा साहेब को नमन करना चाहती हूँ. देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिसने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफान से टकराना सिखाया था. देश का था वो अनमोल दीपक जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहलाया था, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहलाया. या प्रसंगी सर्वप्रथम मी मान्यवरांना अशी विनंती करतो की समोर असलेल्या प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन करून अज्ञानाच्या बंदिस्त कवाडांना ज्ञानरूपी प्रकाश देऊन अज्ञानास दूर सरतील अशी मी सरांना विनंती करतो. दीप रोशन करें, तब तक आप सभी तालियों के दीपक जला दीजिए. तब तक आप सभी तालियों के दीपक जला दीजिए. इनको पीछे कराओ थोड़ा सा. मी मान्यवरांना अशी विनंती करतो की आपण विचार मंचावर स्थानबद्ध व्हावं. शूद्रांची अवस्था किडा मुंग्यांपेक्षा वाईट असताना समाज व्यवस्था बदलवण्यासाठी 14 एप्रिल 1891 रोजी मऊ गावात रामजी सुभेदारांच्या घरी आणि भीमाईच्या पोटी जो हिरा जन्माला आला, तोच हिरा आज ज्ञानाचे प्रतीक तसेच द ग्रेट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पिढ्यानपिढ्या माणूस काय असतो आणि माणसाची माणुसकी काय असते हे आम्हाला माहीत नव्हते. आणि म्हणून ज्यांनी तुम्हा आम्हाला या समाजामध्ये स्वाभिमानाने जीवन जगण्याचा व अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी जो भारताचा खरा ग्रंथ म्हणजे संविधान लिहिले, तेच संविधान निर्माते, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, बोधिसत्व, कोटी कोटी कुळांचे उद्धारक, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 14 एप्रिल 2024 रोजी मोठ्या थाटामाटाने आणि उत्साहाने साजरी करण्यासाठी आपण बाजीराव सागरे ई ग्रंथालय, लष्करी बाग, नागपूर येथे जमलेलो आहोत. या प्रसंगी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर बसून असलेले सर्व अभ्यासक विद्यार्थी आणि सर्व प्रेक्षकांना मी भीमराव राऊत, मी मोना शाहू तुम्हा सर्वांना हृदयाच्या तालापासून प्रथमतः सप्रेम जय भीम करते. मित्रों, सचमुच गजब की शख्सियत थे हमारे बाबा साहेब. छुआछूत का दंश झेल रहे वंचित तबके के परिवार के बाबा साहेब, जिन्होंने विद्यालय के सुवर्ण तबके के बच्चों से अलग बिठाया जाता था, जिनको विद्यालय के इससे बड़ी और क्या मिसाल दी जा सकती है कि एक गरीब और अछूत कहे जाने वाले परिवार के बच्चे भी देश और विदेश से PhD लाकर 32 डिग्रियां पाकर अर्जित की और समाज की मुख्य धारा में लाए, संविधान की रचना की, भारत में सर्वाधिक प्रासंगिक साहित्य के रचयिता नेता कहलाए. ऐसे हमारे महान शख्सियत के हौसले को नमन करते हुए 4 पंक्तियां मैं उन्हें अर्पित करना चाहूँगी. कभी महक की तरह हम गुलों में उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों में उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों में उड़ते हैं. ये कैचिया हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी, ये कैचिया हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं. और सच भी है मित्रों, ऐसे ही थे हमारे बाबा साहेब.
उनके हौसले के आगे तो आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ गई। तो आइए ऐसे युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के लिए उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। वैसे तो हमारे अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करेंगे, जो है कि हमारे बीच मौजूद अतिथि का स्वागत। वैसे तो आज के हमारे अतिथि डॉक्टर सुखदेव थोराट सर किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी मैं उनके बारे में आप सभी को कुछ बताना आवश्यक समझती हूँ। डॉक्टर सुखदेव थोराट सर, इनका जन्म 12 जुलाई 1949 को हुआ। आपने डॉक्टर बाबा साहेब इनकी जीवन से प्रेरणा लेकर मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद से BA की डिग्री पाई है। आपने डॉक्टर बाबा साहेब मराठवाड़ा युद्ध विश्वविद्यालय से MA इन इकोनॉमिक्स में किया है। और सर यही नहीं रुके, इन्होंने JNU से इकोनॉमिक्स MPhil और PhD की डिग्री भी पाई है। साथ ही इन्होंने इकोनॉमिक्स प्लानिंग मेन स्कूल ऑफ प्लानिंग वर्साव पोलैंड से डिप्लोमा किया है। 2006 से 2011 तक सर UGC के चेयरमैन रहे हैं। 2007 में SC और ST के विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से किस तरीके से एम्स, IIT, IIM जैसे उच्च विशिक्षण संस्थानों में विभेदात्मक बर्ताव यानी कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पर थोराट सर की अध्यक्षता में बनी थोराट कमेटी रिपोर्ट इस विषय पर आज भी मील का पत्थर साबित हुई है। 2008 में केंद्र सरकार ने उनके कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। तो दोस्तों, मैं अनुरोध करना चाहती हूँ हमारे लाइब्रेरी के ग्रंथपाल डॉक्टर विशेष वारे सर से कि बस पुष्पगुच्छ देकर थोराट सर का स्वागत करें। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों से सर के स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद हमारे बीच मौजूद राजेश लाडे सर और सुरेश पाटिल सर से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह थोराट सर का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें।